और कहते हैं कि पाप से भी जो होता है ना वो भारी होता है। जैसे पाप बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें चोरी का जो पाप होता है, चोरी का जो मिथ्या आरोप होता है, वो बहुत पीड़ादायक होता है। कहते हैं काजल से भी कारा कलंक। अब द्वारिकाधीश को बड़ी मन में बेचैनी हुई कि मैंने चोरी की नहीं और मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लग गया चोरी का। तो बंधुओं, जब चोरी का आरोप लगा तो उन्होंने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव, मैंने चोरी नहीं करी, उसके बाद भी मेरे ऊपर ये मिथ्या चोरी का आरोप लग गया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने भादों के चौथ के चांद का दर्शन किया, इसलिए मिथ्या आरोप लगा। भादों के चौथ के चांद को श्राप है कि उस दिन कोई भी चांद का दर्शन करता है उसके ऊपर मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए भादों के चौथ के चांद का दर्शन नहीं किया जाता। और यदि कोई धोखे से भादों के चौथ के चांद का दर्शन कर ले तो उस मिथ्या कलंक से बचने का एक उपाय है कि भागवत कथा के इसी 17 वाले अध्याय का यदि हम पाठ कर लेते हैं तो आप मिथ्या कलंक से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा भाव ये भी है बंधुओं कि यदि आप किसी के विषय में पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया है, तब तो आप उस दुष्ट की दुष्टता को खत्म करने के लिए आप उसके विषय में कहमें। और यदि आपके मन में लेश मात्र की भी शंका है कि सामने वाला ऐसा होगा कि नहीं होगा, यदि आप उसके विषय में पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हैं, तो बंधुओं कभी भी किसी के विषय में अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना विचारे किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं तो उसका फल हमको प्राप्त भोगना पड़ता है। इसलिए बिना विचार किए, बिना कारण के किसी के ऊपर मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए एक बहुत सुंदर बात है कि कम बोलना या ज्यादा बोलना बड़ी बात नहीं है। कम बोलना या ज्यादा बोलना ये बड़ी बात नहीं है। कब बोलना और क्या बोलना ये बड़ी बात होती है।